Hello everyone, I'm Sanskriti and my today's topic of presentation is National Party and State Party। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी आखिरकार हिस्सा किस चीज़ का है। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंडिया में दो लेवल में डिवाइड है, नेशनल पार्टी में और स्टेट पार्टी में। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिरकार होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं अपनी पावर को होल्ड करने के लिए सेंटर में या गवर्नमेंट में। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शन जो करती हैं उन इलेक्शन को कंडक्ट कराता है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो होता है ये इंश्योर करता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो हर जगह, हर लेवल पे जो इलेक्शन होता है वो फेयर एंड फ्री हो हर स्टेट में और पूरे नेशन में भी। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनने के लिए और उनके वर्किंग के लिए रूल सेटअप करता है और किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी के बनने के लिए क्या रूल होते हैं। नेशनल पार्टी के बनने के लिए एक पार्टी को 6% वोट चाहिए होता है लोकसभा इलेक्शन के टोटल वोट में से, या फिर उसे 4 सीट चाहिए होती है लोकसभा में, या तो उसे 6% वोट चाहिए होते हैं किसी भी 4 रिकॉग्नाइज्ड स्टेट से। अगर कोई भी पार्टी इन 3 में से एक भी जो रूल है वो फुलफिल करती है तो वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एटसेट्रा। हम देखते हैं कि स्टेट पार्टी के फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो स्टेट पार्टी की अगर हमें फॉर्मेशन करनी है तो सबसे पहले हमें 6% पोल चाहिए और 2 एमएलए सीट्स के साथ। दूसरा कि हमें 3% एमएलए सीट चाहिए और तीसरा कि हमें हर 25 सीट पे 1 सीट चाहिए लोकसभा में। तो एक पार्टी अगर इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो स्टेट पार्टी कहलाई जाएगी। स्टेट पार्टी के एग्जाम्पल हैं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बीजू जनता दल और काफी सारे। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में। जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी हैं वो दोनों ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इनके बीच में कुछ बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो नेशनल पार्टी होती है ना वो काम जो करती है उनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो नेशनल जाता है, वो हमारे पूरे देश पे पड़ता है, वो किसी रीजन तक नहीं रहता या किसी रीजन के लोगों तक नहीं रहता। बट दूसरे हाथ पे जो स्टेट पार्टी होती है वो बहुत ही कम स्टेट्स में, जैसे 3 से 4 स्टेट में काम करती हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो रीजनल होता है। उनका इन्फ्लुएंस ज्यादातर नेशनल नहीं जाता, उनका इन्फ्लुएंस रीजनल या स्टेट में ही रह जाता है। अब जो भी ऊपर हमने इस पीपीटी में बात करी है उसको कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलना चाहूंगी कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी अगर दोनों में से कोई सी भी एक पार्टी ना हो तो हमारी डेमोक्रेसी अफेक्ट होगी, उससे हमारी डेमोक्रेसी में फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता कि नेशनल पार्टी कितनी वीक है या फिर स्टेट पार्टी कितनी वीक है। थैंक यू।